बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ज़िशान अली। आप देख रहे हैं ग्लोबल फूड सीक्रेट्स। नाज़ी, आज आपको हम बताएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा नुस्खा जिसको बोला जा सकता है गर्मी का दुश्मन। तो ये मैदे की गर्मी, जिगर की गर्मी, जिस्म के किसी भी हिस्से में गर्मी हो वो इसको बाहर निकाल देगा। तो आप याद करेंगे कि वाकई आपको कोई नुस्खा बताया था। ये बनाना बहुत ही आसान है, इतनी आसान रेसिपी है इसकी, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप भी याद करेंगे कि वाकई कोई रेसिपी आपको बताई है। तो चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। तो इस तरीके से गाजरों को छील लेना है। ये छिलके बड़े हैं, इनको छुरी की मदद से भी आप छील सकते हैं, और ये पीलर है, इसके साथ भी आप इसको पील कर सकते हैं। इस तरह इनको छीलने के बाद इस तरीके से फिर आप इनको कश कर लीजिएगा कद्दूकश पे। तो इस तरह से आपने कश कर लेना है। ठीक हो गया। कश करने के बाद आपको जो अगला प्रोसेस होगा वो भी आपको मैं बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ये देखें नाज़रीन, मैंने सबको कश कर लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। लीजिए नाज़रीन, चूल्हे पे मैंने बर्तन रखा, बर्तन में मैंने कश की हुई गाजरें डाल दी हैं और मीडियम आंच कर दी हैं। कोई पानी नहीं डालना, कोई कुछ नहीं करना, अपने इसी के पानी में इसको बॉयल कर लेना है। तो कैसे करना है ये आपको साथ साथ मैं दिखाता रहूँगा, आप फॉलो कीजिएगा। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लें। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। ये देखें नाज़रीन, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। आप इसको बॉयल भी कह सकते हैं और स्टीम भी कह सकते हैं। आपने पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं करना, इसी के पानी में इसको पकाएंगे। तो साथ साथ आप देखते रहिएगा। तो जो फाइनल कंडीशन होगी वो भी आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। वक्फे वक्फे से आप इसको हिलाते रहिएगा क्योंकि नीचे ना लगे। तो लीजिए नाज़रीन, ये रेडी हो गया और मेरे तकरीबन ये 15 मिनट लगे हैं। आपके 10 मिनट भी लग सकते हैं और आपके 20 मिनट भी लग सकते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पक गया है? आपने इसको खा के देखना है। तो जैसे वो स्टार्टिंग में इसके अंदर कचर कचर जैसे होता है ना, वो कच्चापन वो ख़त्म हो गया है, तो आपने समझना कि ये पक गया है। तो इस तरीके से आप भी इसको तैयार कर लीजिएगा। तो अभी चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो आपको बताते हैं आपने इसको कैसे यूज़ करना है। तो लीजिए नाज़रीन, ये नुस्खा और रेसिपी बिल्कुल रेडी है। इसको हमने पकाने के बाद ठंडा कर लिया था और ये आधा किलो दही लिया है। यानी कि ये आधा किलो बताने का मकसद ये है कि ये इतना मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप जितना चाहें उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी आप गाजरें लेना चाहें आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो उसके बाद दही के अंदर आपने हस्बे ज़रूरत अपना मीठा इस्तेमाल कर लेना जितना आपने डालना है। उसको बिल्कुल हल करने के बाद तो इसमें से ये लेंगे गाजरें, इसमें डाल देंगे। ये भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से इसमें हल कर लेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ गई है इसकी। तो ये जब आप खाएंगे तो वाकई याद करेंगे कि कोई चीज़ आपको बताई है। ये इलाज का इलाज है और मज़े का मज़ा। ये आपने सुबह के टाइम निहार मुँह खाया करना है। ये इतना लजीज बनता है ना, एक मरतबा आपने बना लिया तो आप इसकी जान नहीं छोड़ेंगे। तो आप भी देख लें कि इसकी कैसी लुक है और ये कैसे तैयार होता है। ये मैंने सारे का सारा आपको बता दिया। अभी आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ इसका जायका कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन जाने नाज़रीन, इतना टेस्टी और इतना मज़ेदार बना है ना कि आपको मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। तो आप इसको लाजमी तैयार कीजिएगा, आपको मज़े का मज़ा और इलाज का इलाज हो जाएगा। जितनी मैदे की गर्मी है, जितनी जिगर की गर्मी है, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। ये समझ लें कि ये गर्मी का दुश्मन है। तो आप इसको गर्मी में, सर्दी में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये ख्याल रखना है निहार मुँह खाना है, वो भी सुबह के टाइम। तो आप जितना मर्ज़ी खा लें, आधा किलो का बना के खा लें, पाव का खा लें, जितना आप खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी और ये नुस्खा आपको लाजमी पसंद आएगा। तो आप वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।